यहाँ पे काफी है। पैसा वाईफाई का पासवर्ड एडमिन से पूछिए आप। हाँ जी, नहीं मुझे वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता। यहाँ जो कनेक्ट है इनका वो एडमिन का पासवर्ड है, तो वो तो मैं दे नहीं सकता आपको। तो जो स्टूडेंट्स के लिए पासवर्ड है वो आप आईटी के पर्सन जो है ना, मुस्तफ़ा भाई, वो बैठे होंगे बाहर, हम उनसे ले लें जाके। ये जब ये अंदर आए थे ना अभी, ये वाले इनसे कहती सामने बैठे होंगे, तो उनसे कहते हैं कि वाईफाई का पासवर्ड देना मुझे। अच्छा, लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसमें कोई इशू? हाँ, लैंग्वेज का थोड़ा ओवरव्यू लिया था, डार्ट लैंग्वेज का। तो उसमें कोई इश्यू आप लोग के साइड से तो समझ ना आई हो, या कोई चीज़ पढ़ी हो तो उसकी समझ ना आई हो, तो वो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नहीं है तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब बैठ में दिखा देते हैं वापस। लास्ट टाइम हमने किया था, पास सेट किया था इसका, फ्लटर सेटअप किया था। तो जब आपका फ्लटर कैस्टिंग किया है ना, उसको एक्सट्रैक्ट किया बेसिकली। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें एक फोल्डर पड़ा होता है बिन के नाम से। इस पाथ को कॉपी कर लें। ये पाथ कॉपी किया और सर्च कर ले इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे पाथ। अगर पाथ आपका नहीं बना हुआ, आमतौर पर बना होता है किसी का, तो न्यू करके ना, या पाथ के नाम से वेरिएबल में आ सकते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू जो आपने पाथ कॉपी किया है, मतलब यहाँ पे पाथ, अगर आपका नहीं पाथ पर पहले बना हुआ, और आगे वाला पाथ आप लोगों को उम्मीद है बना होगा। अगर बना हुआ है पाथ, तो ये पाथ का आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। इसको डबल क्लिक न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद अपना जो पाथ है आपका वो पेस्ट करते हैं। ठीक है, मेरा पहले पेस्ट हुआ हुआ है, तो मैं सिंपल एंटर, ऐड करने के बाद एंटर, ओके एंड ओके। आपके पास ये जो फ्लटर का सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एक कमांड रन करते हैं, जब तो आया था कि आपकी कोई चीज़ें रह तो नहीं गई। वो फ्लटर डॉक्टर कमांड है, वो कहाँ से रन होनी है? फ्लटर के फोल्डर के अंदर है जहाँ पे आपका सेटअप पड़ा हुआ है। उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है फ्लटर अंडरस्कोर कंसोल के नाम से। इसको रन कर लें। ठीक है, या इसको ना भी रन करें, वैसे CMD ओपन करें, कमांड प्रोम ओपन करके वहाँ पे काम कर सकता है। ठीक है, CMD ओपन के यहाँ पे रन करें फ्लटर डॉक्टर। ये आपको बता देगा कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट है, कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग है। तो शायद ऐसा मसला है कि आपके पास VS कोड में मसला है, कि VS कोड में ये आपको वार्निंग दे दे कि विंडोज ऐप डेवलप नहीं कर सकता। ये इससे कोई मसला है, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने फ्लटर का जो एक्सटेंशन थी वो इंस्टॉल कर ली हुई है। तो उसमें मसला कोई नहीं है, काम सही करेगा आपके यहाँ तक। ठीक है, अब कितने आप लोग हैं जिन्होंने एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम कर इंस्टॉल किया है, कितने VS कोड पे काम कर रहे हैं? जो मेजोरिटी है फिर मैं वो आईडी यूज कर लेता हूँ। इसके लिए क्या करो, यहाँ पे ये साइड पे जो आया है प्लगइन्स, प्लगइन्स में जाओ। यहाँ सर्च यहाँ सर्च कर लो फ्लटर। फ्लटर का जो प्लगइन आएगा उसको इंस्टॉल कर लेना। तो एक बार आपका आईडी स्टार्ट होगा, तो फिर काम कर सकते हैं।
बाकी जो है सारी सपोर्टिव है उसके, मुख्य चीज़ें आसान करती हैं। ये कंटिन्यू करें। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो VS कोड यूज़ कर रहे हैं, कितने एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, ताकि, और बाकी आप लोग, आप एंड्रॉइड स्टूडियो आपका, तो ये है कि मैं एंड्रॉइड से दोनों का थोड़ा सा विजन ज़्यादा एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करूँ, ज़्यादा वही यूज़ करूँ। और पर्सनली मुझे भी एंड्रॉइड स्टूडियो पसंद है, तो वो भी चीज़ आई। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जब आप फ्लटर की जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। एक से पहले अगर न्यू प्रोजेक्ट आ रहा होगा, बाद में एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट एंड न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने किया था कि फ्लटर का जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, कमांड से क्रिएट किया था। कमांड से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कमांड क्या थी मैं लिख के दे देता हूँ आप लोगों को नोट पैड पे। फ्लटर क्रिएट, आगे आपके प्रोजेक्ट का नाम। अगर आपने कमांड से क्रिएट करनी, कमांड कहाँ रन करेंगे, CMD पे रन करें। CMD में जहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वहाँ पे नेविगेट करें, और फिर ये कमांड रन करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। आज क्या करूँगा, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो से प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। एंड्रॉइड स्टूडियो में बस आया कि न्यू प्रोजेक्ट, मैं न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। वो मेरे से पूछ रहा है कि फ्लटर का SDK कहाँ पड़ा हुआ है आपका। मैं बात दे देता हूँ। जब एक बार सेट कर लेंगे दोबारा सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक बार ही सिर्फ फर्स्ट टाइम सिर्फ कहेगा कि पाथ था इसका। ठीक है, जैसे कि सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, आपने सेलेक्ट करना है फ्लटर। ठीक है, यहाँ पे एंड्रॉइड भी है या फ्लटर भी है, आपने फ्लटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना जो आपका फ्लटर का SDK है उसका पाथ दे देना है। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आ गया प्रोजेक्ट का नाम। नेक्स्ट आया था प्रोजेक्ट का नाम। मैं इसका नाम देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। जो आपने पाथ सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट की लोकेशन जहाँ पे अपना अपना प्रोजेक्ट रखना है, मैं रखना चाहता हूँ इसको, या कोई मसला नहीं आएगा, मेरे पास को लोड नहीं करा पाथ को, आप वहाँ से पाथ सेट कर सकते हैं। मैं इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इस पाथ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है। और मैं आगे प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, फर्स्ट प्रोजेक्ट। अगर ऐसे करते हैं कि आपने पाथ चेंज नहीं किया, पाथ अगर चेंज नहीं किया तो क्या होगा, यहाँ पे खुद ही प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा। अगर पाथ चेंज किया है तो ये पाथ का नाम, प्रोजेक्ट का नाम हमें खुद ऐड करना पड़ना है। प्रोजेक्ट या फोल्डर का नाम वो खुद ऐड करना पड़ेगा, वो ये फोल्डर क्रिएट नहीं करता है। वो एक डिफॉल्ट लोकेशन दे रहा होता है, अगर आप वहाँ वहाँ बनाना चाहते हैं वहाँ बना लें। अगर अपने अपने फोल्डर बनाया जहाँ पे करना चाहते हैं सारे प्रोजेक्ट्स में था, तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है। आगे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी छोड़ दें, इसको फिलहाल छोड़ दें। आगे आपका आया है एंड्रॉइड की लैंग्वेज, iOS की लैंग्वेज। इसको भी बाई डिफॉल्ट डिफॉल्ट ही रहने दें, इसके बाद में आगे पढ़ेंगे। अब आगे पूछ रहा है कि आपने जो एप्लीकेशन बनानी है वो किन किन प्लेटफॉर्म के लिए बनानी है। वो ये सारे ऑप्शन देते हैं, एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स, मैक ओएस, वेब एंड विंडोज़, किस किस के लिए क्रिएट करनी है। मैं फिलहाल सिर्फ एंड्रॉयड और iOS की करता हूँ, और ये आपके सिंपल क्रिएट। इसको, आप इसको आपकी मर्जी है, वो रखना चाहते हो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नहीं, ऑफलाइन नहीं करना। अच्छा, ये आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ठीक है।
बारी बारी देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर हम जहाँ पे काम करना, मेजरली काम करना है ना, फिर उस साइड पे आते हैं। सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट का नाम आ गया, जो आपका मेन मेन फोल्डर है, डॉट डार्ट टूल्स। डार्ट टूल्स और ये डॉट आइडिया फाइल जो है ना, ये एंड्रॉइड स्टूडियो का फाइल है। जब एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो ये आई डॉट आइडिया फाइल खुद ही बना देता है। इसमें क्या होता है, आपकी एंड्रॉइड प्रोजेक्ट की कन्फिग्रेशन होती है कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो में क्या कन्फिग्रेशन की हुई है, कि फॉन्ट चेंज किया हुआ है, कोई फाइल ओपन की हुई है, कुछ भी ऐसा काम किया हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रहती है। इस पर कभी काम नहीं करेंगे, इस फाइल पे कभी काम नहीं होगा, इस फोल्डर बेसिकली कभी काम नहीं होगा। ठीक है, अगर वीएस कोड में करते हैं तो डॉट वीएस कोड के नाम से एक फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आईडीई जो यूज कर रहे हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन वहां पे आ रही होती है, तो इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट में आ जाता हूँ एंड्रॉयड फोल्डर। एंड्रॉयड फोल्डर क्या होता है बेसिकली, है कि फ्लटर जो है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐप बनाता है। एंड्रॉयड के लिहाजा, आईओएस के लिहाजा, वेब के लिहाजा, डेस्कटॉप के लिहाजा। ठीक है, तो क्या होता है कि फ्लटर ने ऊपर एक आपको यूआई दे दिया। ठीक है, अब वो यूआई जो है वो नीचे आपके डिवाइस के ऊपर बिल्ड होना है, बनना है। वो जो बनाने वाला चीज है ना, वो उसका अपना प्रोजेक्ट है। ठीक है, मसलन क्या होता है कि एक समझने के लिए, आपने फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाया, फ्लटर क्या करेगा, उसको अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से और उसको मर्ज करेगा, उसको टॉप पे रखेगा और वो प्रोजेक्ट वहां पे रन कर देगा। एंड्रॉइड के केस में क्या होगा, फ्लटर की ऐप जो है एंड्रॉइड पे आएगी और एंड्रॉइड वाली ऐप नीचे रन हो जाएगी। iOS के केस में भी ऐसे ही होगा, ऊपर फ्लटर है, नीचे iOS का प्रोजेक्ट नीचे रन हो गया। इस तरह से काम है, सेम वेब के लिए और बाकी टूल्स के लिए। और क्या होता है, कभी भी आपको जरूरत पड़ती है, कोई ऐसी चीज है जो फ्लटर में आपके पास अवेलेबल नहीं है। फर्ज कर लो, फ्लटर आपको ऑप्शन नहीं देता कि आप टॉर्च एक्सेस करो डिवाइस की। फ्लटर वैसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे कामों के लिए जो कि डिवाइस स्पेसिफिक है, ठीक है, वो काम करेंगे हम इन फोल्डर्स के अंदर। होपफुली अगर टाइम मिला तो इस पे काम करेंगे, अगर टाइम कम लगा, ज्यादा हो गया तो फिर इस पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आता है आपका लिप फोल्डर। लिप फोल्डर के जो आपके जो सारी सोर्स फाइल होती है ना, कोड फाइल होती है, वो सारी यहाँ पे आती है लिप फोल्डर के अंदर। अभी हमारे पास एक फाइल पड़ी मेन डॉट आर्ट, आगे पढ़ते हैं क्या होता है। आगे टेस्ट फोल्डर है। क्या होता है, जब ऐप रन होती है ना, सॉरी ऐप जब बिल्ड होती है, उसको देना पड़ता है, उसको हम देते हैं क्यूए डिपार्टमेंट को देते हैं, जो क्वालिटी एश्योरेंस वाला है, जो उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके इश्यूज बताते हैं डेवलपर को, डेवलपर को रिजॉल्व करता है। इससे पहले एक फेज आता है टेस्टिंग का, जो डेवलपर खुद कर सकता है। ठीक है, कि मैंने एक मॉड्यूल बनाया, उस मॉड्यूल को मैं खुद ही टेस्ट कर लूँ कोड के थ्रू। ठीक है, एक खुद ही ऑटो टेस्ट कर लूँ कि अगर कोई मसला तो नहीं आ रहा, अगर मसला नहीं आ रहा फिर मैं आगे मूव करूँ, ताकि मैं अपनी साइड श्योर हूँ कि मसला कोई नहीं आ रहा। एक तो तरीका ये, मैंने ऐप रन की, मैं ऐप को चला के देख रहा हूँ कि ऐप में मसला तो कोई नहीं है। ठीक है, एक तो वो एक वो चीज़ है। ठीक है, कोड लेवल पे मसला आ सकता है। ठीक है, कि एक ऐसी इनपुट है जो कि हमारे जेर में नहीं आ रही, कोई रैंडम इनपुट है जो कि हमारे ऐप को क्रैश कर सकती है। ठीक है, वो टेस्टिंग सारी जो होती है ना, वो टेस्टिंग इस फोल्डर के अंदर होती है। वो सारे टेस्ट केसेस, सारे टेस्ट जो होते हैं, वो हम इस फोल्डर के अंदर रखते हैं। ठीक है, डॉट किट इग्नोर फाइल को छोड़ते हैं, मेटाडा छोड़ते हैं, एनालिसिस छोड़ते हैं, फिलहाल इन फाइल को छोड़ते हैं। ये फाइल एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉट पब्स पब्सपेक डॉट जैमल फाइल। इसको अभी आसानी के लिए समझ लें कि ये क्या होता है, कि जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती है ना, वो यहाँ इंस्टॉल होती है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी ओवरव्यू के लिए एक छोटा सा आइडिया लेने के लिए, क्या होता है कि आपकी जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती है ना, प्लगइन्स कह लो या पैकेजेस कह लो, वो यहाँ पे इंस्टॉल होती हैं। ठीक है, रीडमी डॉट एम डी फाइल, ये सिर्फ आपकी डिटेल होती है कि आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया, या अपने तौर पर ये इसको आप खुद लिखते हैं, या आपने अगले को दिखाना है कि आपने क्या बनाया है, उसकी डिटेल क्या है, और एक खास फॉर्मेट के अंदर, वो यहाँ सारी लिखते हैं। इस पे हम रेयरली काम करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी इसके। बाकी ये तो फोल्डर्स जो है, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इनके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये जरूरत नहीं है इसकी। थोड़ा सा अब आते हैं जो हमारी मेन फाइल है, जहाँ पे हमने एक्चुअली कोड लिखना है, थोड़ा सा उसकी तरफ आते हैं। अपने आने हैं लिप फोल्डर के अंदर मेन डॉट डार्ट फाइल। मेन डॉट डार्ट फाइल जो होती है, जैसा आपको बताया था कि डार्ट प्रोग्राम जब रन होता है ना, जो सबसे पहले फंक्शन रन होता है वो मेन फंक्शन होता है।
ठीक है। और आमतौर पे उस फाइल को जिसमें मेन फंक्शन पड़ा होता है उसको मेन फाइल कहते हैं, उसको नाम मेन का देते हैं। चेंज कर सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट वो नाम मेन का आता है। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता है कोड लिखा क्या हुआ है, फिर आगे हम इसे खुद लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बता दी मैंने कि मेन फंक्शन से कॉल होना है, आपकी जो ऐप रन होना स्टार्ट होनी है वो मेन फंक्शन से होनी है। अब आपकी ऐप रन होनी है। फ्लटर में क्या होता है, आप एक ऐप क्रिएट करते हैं, वो ऐप रन करता है मेन फंक्शन हमारा। ठीक है, और वो फिर आगे वाला सारा काम चलता है। रन ऐप क्या करेगा, रन ऐप आपकी ऐप को रन करेगा। नाम से जाहिर है कि एक आपकी जो ऐप बनाओगे उस ऐप को रन करने के लिए रन ऐप फंक्शन इस्तेमाल होगा। रन ऐप क्या करना है, रन मैंने ऐप करना है माई ऐप को। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, मैंने आपको बताया था क्लासेस और ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, क्लास होती है, क्लास एक ऑब्जेक्ट बनता है, वो कैसे बनता है, क्लास का नाम और आगे ब्रैकेट, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। इसे लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने। ठीक है, ये वही काम हो रहा है कि एक क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है सिंपल। कॉन्स्ट को छोड़ दो फिलहाल, कॉन्स्ट के बाद में पढ़ेंगे। क्लास कहाँ पड़ी है, क्लास ये पड़ी हुई है, नीचे पड़ी हुई है माई ऐप। ठीक है। थोड़ा सा मैंने पढ़ा था इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, एक कोड कहीं पे लिखा हुआ है, मैंने उसको रीयूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर लेगी। एक क्लास पड़ी है स्टेटलेस, एक क्लास का नाम है, फ्लटर ने खुद बनाई हुई है, फ्लटर की अपनी क्लास है। ठीक है, माई ऐप उसको एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, यानी माई ऐप जो है वो चाइल्ड है स्टेटलेस विजेट का। ठीक है, वो इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट जो वहाँ पढ़ा था हमने। अब माई ऐप में क्या है, एक और कॉन्सेप्ट बताया था आपको मैंने, एब्स्ट्रैक्शन का। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, मैं एक क्लास बनाई है, उस क्लास में मैं चाहता हूँ कि जो एंटिटी इस क्लास को इनहेरिट करे ना, वो एक खास फंक्शन लाजमी इंप्लीमेंट करे। ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्शन में मैंने बताया था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है स्टेटलेस विजेट के अंदर, उसका नाम है बिल्ड, जिसको मुझे लाजमी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वरना मेरा एरर दे देगा वो। क्यों करना पड़ेगा, कि स्टेटस विजुअल जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम क्या है, उसका नाम है बिल्ड। ठीक है, यहाँ तक बात, यहाँ तक कोई हवाई बात तो नहीं। जैसे पीछे पहले पढ़ा, सेम उसी कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ, कि यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े मैं सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कोई फर्क नहीं है इसका। अब वही फंक्शन के बारे में बताया था, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का एक नाम होता है, फंक्शन की एक रिटर्न टाइप होती है, और फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, बिल्ड। फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, विजिट, विजिट एक क्लास का नाम है। फंक्शन जो है वो पैरामीटर क्या ले रहा है, वो पैरामीटर ले रहा है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और उसका नाम क्या है, कॉन्टेक्स्ट। एक सिंपल फंक्शन है, और मैं रिटर्न करा दिया वो फंक्शन जो कि बेसिकली एक विजिट है। विजिट के बारे में बताऊंगा, विजिट क्या होता है, अभी सिर्फ एक रिटर्न टाइप है, सिर्फ एक डाटा टाइप है जो रिटर्न होगी। अच्छा, यहाँ तक ओवरव्यू सा हो गया। अब आते हैं हम एक्चुअल काम की तरफ। अब मैं करता हूँ, ये सारे कोड को रिमूव करता हूँ और इस कोड को हम खुद देखने की कोशिश करते हैं। मैं भी क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐप एक रन हो, और ऐप के सेंटर में ना, यानी ऐप के इस सेंटर के अंदर, पेज के सेंटर के अंदर मेरा एक टेक्स्ट लिखा आ जाए, कुछ भी लिखा आ जाए जो मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ अभी के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन आपका, मेन फंक्शन में क्या करना है, मैंने ऐप रन करनी है। ठीक है, वो ऐप कहाँ से आएगी, सबसे पहले तो रन ऐप का फंक्शन कॉल करूंगा मैं, रन ऐप। और अपनी ऐप मैं खुद बनाऊंगा यहाँ पे। पहले वो बनी हुई थी एक ऐप, मैं भी ऐप खुद बनाऊंगा, मैं उसका नाम तो मैं दे देता हूँ, मे बी माई फर्स्ट ऐप। और उस क्लास का भी क्लास ही होगी बेसिकली। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। अब क्लास बनाता हूँ। क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास, क्लास का नाम माई फर्स्ट ऐप, और इसको एक्सटेंड्स करूंगा जैसे पहले किया था हमने, स्टेटलेस विजिट से, स्टेटलेस विजिट। ठीक है, एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम है माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, और उसने एक्सटेंड कर लिया स्टेटलेस विजिट क्लास को। यानी अब स्टेट जो माई फर्स्ट ऐप क्लास है वो स्टेटलेस विजिट का चाइल्ड है। ठीक है, यहाँ तक बात, कोई बात तो नहीं हो रही। स्टेटलेस विजिट क्लास का ये क्लास है, स्टेटस विजिट। इसने एक्सटेंड, यानी माई ऐप ने इसको एक्सटेंड कर दिया।
यानी माई ऐप जो है, माई फर्स्ट ऐप जो है वो स्टेटस विजेट का चाइल्ड बन गया। ठीक है, यहाँ तक बात, यहाँ तक इशू तो नहीं है। आगे मूव करूँ? ओके। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक वार्निंग दे, एक एरर दे रहा है वो। एरर क्या दे रहा है? मिसिंग कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेटलेस विजिट डॉट बिल्ड। मैंने जैसे बताया कि स्टेटलेस विजिट जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप आगे आ जाओ, आपके इजी रह जाएगा। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसका नाम बिल्ड। ठीक है, वो कह रहा है आपने बिल्ड को इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। इधर साइड पर आ जाओ। वो आपने बिल्ड को इम्प्लीमेंट नहीं किया। दो तरीके हैं, या तो आप खुद ही लिखते हैं यहाँ पे विजिट फंक्शन का नाम, जो वहाँ पे बॉडी डिफाइन हुई हुई थी, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट, या खुद बना दें। और ऊपर लिखते हैं यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखनी पड़ेगी एट द रेट ओवरराइड। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कर दूँ कुछ भी, मैं अभी के लिए कह देता हूँ कंटेनर के क्लास। एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका क्या होता है, मैं इसके ऊपर लेके ना हूँ, ये एंड्रॉइड स्टूडियो का शॉर्ट की कह लो इसको, शॉर्टकट है। आल्ट एंटर, जहाँ पे एरर आ रहा है उसके ऊपर कर्सर लेकर है अपना, सॉरी जो पॉइंटर है मेरा, आल्ट एंड एंटर। मुझे बता रहा है कि क्या 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 ऑप्शन आपके पास है। तो कह रहा है क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड, वो खुद ही मुझे बना के दे देगा। ठीक है, ये एंड्रॉइड स्टूडियो का है। अगर VS कोड में करते हैं उसमें होता है कंट्रोल डॉट, कंट्रोल प्लस डॉट, उस VS कोड के अंदर ये होता है। अच्छा, अब मैंने ऐप क्रिएट कर, यहाँ तक काम हो गया कि मैंने एक रन ऐप का फंक्शन कॉल किया। रन ऐप क्या करेगा, मेरी एक ऐप को रन करेगा। रन ऐप, वो ऐप कौन सी होगी? वो ऐप होगी माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? माई फर्स्ट ऐप ने क्या किया, माई फर्स्ट ऐप ने स्टेटस पेज को एक्सटेंड किया, यानी वो स्टेटस पेज के चाइल्ड है। और उसमें एक मैंने मेथड को ओवर ऐड कर दिया, वो है बिल्ड मेथड। अब मैं कोड लिखता हूँ यहाँ पे, रिटर्न मटेरियल ऐप। नाम से जाहिर है कि एक ऐप होगी। ठीक है, मटेरियल ऐप होगी। मटेरियल क्या होता है, थोड़ा बहुत थोड़े बताता हूँ मैं इसके बारे में। आपने कभी व्हाट्सएप सबके पास होगा, ठीक है। एंड्रॉयड में व्हाट्सएप को देखना और iOS में व्हाट्सएप को देखना बड़ा फर्क होगा। ठीक है, और यानी वो जो लुक फील होती है, बड़ा डिफरेंस है दोनों का है। जो iOS में होता है वो ऊपर वो स्ट्रेट होता है, सेंटर में नाम लिखा होता है ऐप का, नीचे बार होती है, बार में चार ऑप्शन होते हैं। एंड्रॉइड में क्या होता है, वो ग्रीन कलर का आ रहा होता है, नीचे ग्रीन कलर के वो आइकन आ रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज जो होती है, फर्क जो है ना, ये फर्क एक थ्योरी की वजह से है। क्या होता है कि एंड्रॉइड के अंदर एक डिजाइन, जो डिजाइन फिलोसफी है एंड्रॉइड की, जो डिजाइन फिलोसफी है उसका नाम मटेरियल डिजाइन। एंड्रॉइड की जो डिजाइन फिलोसफी है ना, उसका नाम है मटेरियल डिजाइन। लिख देता हूँ, मटेरियल डिजाइन। बेसिक थीम कह लो या डिजाइन फिलोसफी जो उसकी है, कि डिजाइन किस तरह से होकर टैप करने पे क्या होगा। आप देखना कि एंड्रॉइड पे टैप करोगे ना, तो एक रिपल इफेक्ट आता है, वो ब्लिंक सा आता है। iOS पे ऐसे नहीं होता, iOS पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो एंड्रॉइड के अंदर वो एक ऊपर से वो कर्व सा आ जाता है। ठीक है, iOS में करोगे वो लिस्ट नीचे एक्सपैंड होगी। ठीक है, ये जो फर्क है ना, ये डिजाइन फिलोसफी की वजह से है। जो एंड्रॉइड की है उसका नाम है मटेरियल डिजाइन फॉर एंड्रॉइड, और जो iOS की है उसका नाम है कुपर्टिनो डिजाइन। कुपर्टिनो डिजाइन फॉर इसको iOS के लिए। ठीक है, अब फ्लटर क्या जाता है, फ्लटर में मैंने ऐप रन करनी है। ठीक है, रन ऐप से रन करनी है। ठीक है, लेकिन एक ऐप भी तो होनी चाहिए। ऐप रन होना क्या है, एक ऐप क्लास होगी, सारी बात है। ठीक है, अब ऐप दो तरह की हैं, एक मटेरियल ऐप है, एक है कुपर्टिनो ऐप। आप चाहते हो कि आपने स्पेसिफिकली जो ऐप है ना वो डिजाइन करनी है, जो ऐप बनानी है वो एंड्रॉइड के लिए बनानी है, आप वहाँ पे मटेरियल ऐप यूज कर लो। आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली मैंने ऐप बनानी है iOS के लिए, एंड्रॉइड पे चले ना चले मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने जो डिजाइन फिलोसफी है ना वो ऐप की, वो मैंने iOS पर यूज करनी है। तो वहां मैं करूंगा क्या, वहां मैं करूंगा कुपर्टिनो ऐप। कुपर्टिनो मैं वहाँ ये यूज करूंगा। ठीक है,
मैंने दो तरह की ऐप्स है, एक एंड्रॉइड के लिए, एक iOS की है। सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने दोनों के लिए बनानी है मटेरियल ऐप सिंपल यूज करो। हम थ्रू आउट द कोर्स आप प्रोफेशनल भी काम करोगे ना, मटेरियल ऐप यूज करोगे। बहुत रेयर होगा कि आप ये यूज करो कुपर्टिनो वाला। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली आपने जो लुक एंड फील है वो iOS की ही करनी है, तो वहां पे कुपर्टिनो कर दो आप। लेकिन हम थ्रू आउट द कोर्स मटेरियल ऐप ही यूज करेंगे। यहाँ तक काम हो गया। मटेरियल ऐप मेरी बन गई, मेरी एक ऐप बन गई जो रन हो गई। इसको मैं अगर रन करूँ तो क्या आता है, मैं आपको आउटपुट दिखा। जी, नहीं है आपके ऐप, ऐप रन कर रहा हूँ मैं। आपने ऐप डिवाइस, अपना डिवाइस कनेक्ट करो, उस डिवाइस पर रन हो गया। रन कैसे करना है वो बताया था मैं आपको। ये जो प्ले बटन आ रहा है ना, ठीक है, ये इसको ऐप को रन करने के लिए बटन है। अगर आप कमांड से रन करते हैं, VS कोड के अंदर क्या होगा, VS कोड के अंदर एक कमांड शॉर्ट की होता है F5। F5 या कंट्रोल F5, दोनों से काम करता है। थोड़ा फर्क बताऊंगा बाद में। एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ पे प्ले बटन, ये प्ले बटन भी है, ये साथ वाला प्ले बटन भी है। दोनों से रन कर सकते हैं। फर्क बाद में आइडिया होगा दोनों का। लगा नहीं, लगा नहीं। बैठ जाए। ये आपके ऐप यहाँ पे रन हो गई है। अब एक ब्लैंक स्क्रीन है क्योंकि मैंने कुछ भी काम नहीं किया। अभी एक सिंपल एक ऐप रन की है, बेसिक एम्प्टी ऐप रन की है। तो मेरे पास एक ब्लैंक पेज आ गया। ठीक है, यहाँ पर ऊपर देखो एक रेड कलर की बार आ रही है, अगर नजर आ रही है आपको, इस पे लिखा होता है डिबग। ठीक है, ये क्या होता है, जब आप डिबग में ऐप रन करते हैं तो ये शो होता है, ये बताने के लिए डिबग में ऐप रन हो रही है। यानी अभी टेस्टिंग के लिए ऐप है, अभी आपने ऐप प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं की। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए, जैसा आपको बताया था मैंने कि मेथड्स के ना, मेथड के मैं पैरामीटर्स बताए थे कि कुछ पैरामीटर्स थे जो कि रिक्वायर्ड थे और पोजिशनल थे। कुछ पैरामीटर्स थे जो ऑप्शनल थे और पोजिशनल थे। कुछ पैरामीटर्स थे जो कि नेम्ड थे और रिक्वायर्ड थे। और एक पैरामीटर था, टाइप था नेम्ड और ऑप्शनल। मटेरियल ऐप जो है एक फंक्शन का नाम है, एक फंक्शन है, और इसके अंदर काफी सारे नेम्ड पैरामीटर्स हैं।
ठीक है। वो न्यू वेरिएबल मुझे कैसे शो होंगे, मैं इसके अंदर एंटर करूंगा कंट्रोल स्पेस, मुझे बताएगा कि इसके अंदर ये पैरामीटर्स अवेलेबल है और इनको आप फिल कर सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। अभी जो मैं करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, मैं ये वो दीपक का जो बैनर आ रहा था ना, मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, दीपक ऐप खत्म करना चाह रहा हूँ मैं। यह क्या करूँगा, कंट्रोल स्पेस, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, एक पैरामीटर है बेसिकली। उस पैरामीटर का क्या क्या नाम है, डीबग शो चेक मोड बैनर। ठीक है। बेसिकली ये होता है वो प्रॉपर्टी जो कि इसको शो कराती है। इसे खत्म करना चाहता हूँ मैं, इसको फॉल्स कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ, फ्लटर इतना फेमस क्यों हुआ है, उसकी वजह क्या हुई है। फ्लटर एक ऑप्शन देता है, उसे कहते हैं हॉट रीलोड, हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट। ठीक है। क्या चीज होती है, अभी मेरी ऐप रन हो रही है, हाँ जी, हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट। ठीक है। यानी मेरी ऐप अपनी एक्चुअल पोजीशन पर रह के, जहाँ पे भी इस पेज के ऊपर भी है उस पर रह के वो अपनी स्टेट चेंज कर सकती है। हॉट रीलोड किया मैंने, कंट्रोल एस किया, उसने वो फौरन वहां से रिमूव कर दिया। यानी मुझे ऐप रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा कोड लिखूंगा, मैं चेक करना चाहता हूँ उसकी आउटपुट क्या आ रही है, यूआई में कोई काम करना चेक करना चाह रहा हूं, मैं उसको सेव करूंगा, वो फौरन वाली फ्लैट करेगा। ये किसे कहते हैं, हॉट रीलोड। हॉट रीलोड, कि आप अपने ऐप की ऐप जो है वो रन हो रही है, कोई रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऐप में रहते हुए अपनी स्टेट चेंज कर देगी। ठीक है। अभी तो मैंने किया है सेव अपने कीबोर्ड से, लेकिन फ्लटर में खुद भी ऑप्शन होती है, हम वो कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी यहाँ तक। फंक्शन है एक मटेरियल ऐप, जो कि हमारी ऐप ऐप बेसिकली ऐप है। ठीक है। और उसमें एक प्रॉपर्टी है डीबग शो चेक मोड बैनर। डीबग लिखोगे तो खुद ही पूरा आ जाएगा, कंट्रोल स्पेस करोगे तो आगे आ जाएगा। आई VS कोड के लिए कंट्रोल डॉट, एंड्रॉइड स्टूडियो में कंट्रोल स्पेस, और VS कोड के लिए कंट्रोल स्पेस कंट्रोल प्लस डॉट। एक चीज होगी कि इसने बैनर मूव कर दिया, मैं इसको वापस चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको ट्रू कर दूँ, बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है वो। सेव करूंगा फॉर्म, वहां पे बैनर में शो होगा। ये टॉप पे नोट करना है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, अगर फॉल्स करता हूँ तो मुझे फॉरन वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। अब आते हैं कि मैंने जो करना चाहता था, मैं क्या करना चाहता था कि मैं पेज के सेंटर में इस जगह के ऊपर एक टेक्स्ट शो कराना चाहता हूँ, टेक्स्ट में कुछ भी लिखा होगा। तो मैं क्या करूंगा, मटेरियल ऐप के अंदर ही एक पैरामीटर है या प्रॉपर्टी कह लो उसको, उसका नाम है होम। होम। अब एक और एंड्रॉइड स्टूडियो की जो पावरफुल चीज जो है, वो क्या करेगा, आपको बताएगा कि पैरामीटर का नाम ये है, और वो पैरामीटर जो है वो ये टाइप ले रहा है, उस पैरामीटर को इस टाइप का यानी वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू क्या है, विजिट विजिट की है। होम में क्या देता हूँ, मैं एक चीज लिखता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट नाम से जाहिर है एक सिंपल एक टेक्स्ट होगा, कुछ भी टेक्स्ट लिखा होगा। टेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, स्ट्रिंग के अंदर मैं जो लिखना चाहूँ। सेव किया मैंने, उसने ऐप को फौरन रिफ्लेक्ट किया और हमारी एक टेक्स्ट लिखा आ गया मेरे ऐप। मैं सेव करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल एस करूंगा तो साथ साथ कर देगा। अगर ना करे तो इस प्ले बटन को दोबारा कर दो, ऐप को स्टॉप करने की जरूरत नहीं, स्टॉप यहाँ से होती है। ठीक है। अगर किसी वजह से ना हो रहा कि बहुत ज़्यादा कोई लोड हो जाता है ऐप के ऊपर तो नहीं करती, तो यहाँ से रिस्टार्ट कर दो, आपको ऐप क्लोज करके दोबारा स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है। यहाँ तक बात। टेक्स्ट एक साथ नाम से आया, एक टेक्स्ट विजिट होगा, टेक्स्ट होगा, उस टेक्स्ट को मैं शो कराना चाहता हूँ। अब मैं एक और चीज़ चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर के अंदर आए। ठीक है। मैं चाहता था मैं सेंटर के अंदर आए, उसके लिए क्या करता हूँ, मैं इसको फिलहाल कमेंट करता हूँ, होम की प्रॉपर्टी दोबारा लिखता हूँ। अब एक और विजिट है, एक और फंक्शन है या क्लास कह लो उसको, उसका नाम है सेंटर। सेंटर क्या करता है, जो भी आपका प्लेग्राउंड है, जो भी आपका एरिया, जो भी आपका कैनवस है, उसके सेंटर में ले आएगा आपकी चीज को। जो भी आपकी चीज है उसको उस चीज उस कैनवस के या उस पेज के सेंटर पे ले आएगा। मैं लिखता हूँ सेंटर। सेंटर भी एक फंक्शन है, इसकी प्रॉपर्टी है चाइल्ड। चाइल्ड में मैं इस टेक्स्ट दे दूंगा। अब वो क्या करेगा, उसको उठा के सेंटर के अंदर ले जाएगा मेरा। ठीक है। ये बात समझ आई है क्या किया मैंने अभी तक।
नहीं आई? टेक्स्ट के समझ आ गया? टेक्स्ट शो कराना कैसे कराना, टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट में डबल कोट्स के अंदर जो डबल कोट है, सिंगल कोट जिसमें जो जो चीज लिखोगे वहां पे वो शो हो। ठीक है। अब मैं करना चाहता हूँ कि मैंने पे के सेंटर में लेकर आना था। सेंटर में किसी भी चीज को लाने के लिए एक विजिट है इसके अंदर। ठीक है। विजिट क्या है, फंक्शन, उसकी टाइप विजिट है बेसिकली, उसकी जो डाटा टाइप है विजिट है, उसका नाम है सेंटर। ठीक है। अब सेंटर खुद एक फंक्शन है, एक क्लास है, उसका कंस्ट्रक्टर है, वह फंक्शन है। फंक्शन, उसके पैरामीटर का नाम है चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर जो चीज दूंगा वो उस कैनवस के अंदर, अभी मेरा पूरा कैनवस क्या है, मेरा पूरा पेज कैनवस है मेरा। मेरा पूरा पेज जो है मेरा कैनवस है। ठीक है। उस कैनवस के सेंटर के अंदर चीज को ले आएगा। मैंने चीज क्या सेंटर में लेकर आनी है? मैंने टेक्स्ट सेंटर में लेकर आना है। सिंगल कोट्स में दे देता हूँ। ठीक है बात, यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों को? रिकॉर्डिंग किस चीज की नहीं है समझ? यहाँ तक समझ आ गई? एक मटेरियल ऐप बनाई है। ठीक है, उस मटेरियल ऐप ने एक ब्लैंक ऐप रन कर देनी है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा। नेक्स्ट मैंने टास्क क्या था, मेरा टास्क मेरा ये था कि मैंने पेज के सेंटर में एक टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट में कुछ भी आ सकता है, पैराग्राफ या ऐसा कुछ भी आ सकता है। वो कहाँ पे, वो कैसे लिखूंगा मैं? उसमें एक प्रॉपर्टी है मटेरियल ऐप के अंदर, उसका नाम है होम। होम मटेरियल ऐप की एक प्रॉपर्टी है, उसका पैरामीटर कह लो है। होम के अंदर जो चीज लिखूंगा ना वो मेरी ऐप में विजिबल होगी। ठीक है। मटेरियल ऐप के अंदर जो चीज विजिबल कराना चाहता हूँ ना, वो मैं होम के अंदर दूंगा। ठीक है बात। होम के अंदर मैं क्या देना चाहता हूँ? मैं देना चाहता हूँ टेक्स्ट। कोई डाटा लिखा आ गया मेरे पास। टेक्स्ट नहीं काम करना, टेक्स्ट ने एक सिंपल टेक्स्ट जो है, जहां मैं लिखूंगा, जहां मैं दूंगा, उसमें मैं टेक्स्ट दे देना मुझे, जो टेक्स्ट ऐप में शो हो सकता है। ठीक है। अब मैं ये एक काम हो गया, यहाँ तो बात क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट करना चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट है ना, ये ऐप पेज के सेंटर के अंदर आए। सेंटर में आने का तरीका बताया मैंने, एक विजिट है, एक फंक्शन है, उसका नाम है सेंटर, उसका नाम भी सेंटर है। ठीक है। इसको मैं कट कर लेता हूँ, मैं वो वाला दे देता हूँ सेंटर। सेंटर के अंदर जैसे मटेरियल ऐप के अंदर एक पैरामीटर है होम, इसके सेंटर के अंदर एक पैरामीटर है, उसका नाम है चाइल्ड। और चाइल्ड के अंदर मैं अपना वो डाटा दे दूंगा जो कि मैं शो कराना चाहता हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमारे केस में टेक्स्ट है, और टेक्स्ट में लिखा हुआ डाटा। अब वो उस डाटा को उठा के टेक्स्ट के सेंटर के अंदर ले आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात। आगे मूव करूँ? अच्छा। जो मैं काम था वो तो कंप्लीट हो गया। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको विजिट का, कि विजिट होता क्या है। एक बात मशहूर है फ्लटर के बारे में, एवरीथिंग इन फ्लटर इज अ विजिट। ठीक है, यानी फ्लटर में जो चीज़ है वो विजिट ही है। ठीक है, जो कि मोटी मोटी तौर पे सही बात है, एक हद तक सही बात है। अब मैंने आपको बताया कि फ्लटर करता क्या है। फ्लटर आपके एप्स के यूआई बनाता है फॉर एंड्रॉयड, आईओएस, वेब एंड डेस्कटॉप। ठीक है। एक यूआई एलिमेंट जो एक होगा ना, उसका नाम है, वो होता है विजिट। एनी यूआई एलिमेंट, कोई यूआई एलिमेंट जो कि हमारी ऐप में विजिबल हो सकता है, हमारी ऐप में फ्रंट एंड पे विजिबल हो सकता है, वो विजिट है। कोई यूआई एलिमेंट, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, सेंटर में एक विजिट है, क्योंकि सेंटर में भी एक हद तक विजिबल ही हो रहा है वो, क्योंकि वो नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन सेंटर में ले आया है उसको। कोई चीज जो कि हमारी ऐप में विजिबल है वो विजिट है। ठीक है। मटेरियल ऐप भी विजिट है। ठीक है। माई फर्स्ट ऐप भी विजिट है। वो कैसे विजिबल है? क्योंकि उसने रन हो रही है, तो एक विजिबल आ रहा है ना, वो ऐप विजिट है। यानी कोई यूआई एलिमेंट, कोई एलिमेंट जो कि हमारी ऐप में विजिबल हो सकता है, विजिबल हो रहा है, वो विजिट है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे समझ लो इस चीज को। थोड़ी डिटेल में बाद में जाएंगे। बात चीज़ ऐसी भी होती है जो विजिबल नहीं होती लेकिन वो विजिट होती है। लेकिन एक मोटे तौर पर समझने के लिए, एक और भी लेने के लिए, कि कोई चीज़ जो कि हमारी ऐप में विजिबल है, वो विजिट है। क्या विजिबल है? माई ऐप फर्स्ट ऐप भी विजिबल है, मटेरियल ऐप भी विजिबल है, सेंटर भी विजिबल है, टेक्स्ट भी विजिबल है।
यानी सारी चीज़ें विजिबल हैं, तो ये सारे स्टेट सारे सारे वो हैं विजिट्स हैं। विजिबल ना हो वो विजिट कैटेगरी में भी आते हैं। बात विजिट ऐसे जो विजिबल नहीं होते, सेंटर विजिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन विजिट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि विजिबल नहीं है लेकिन वो उसको विजिट की वो विजिट ही होती है, क्योंकि उसने यूआई पे इफेक्ट डालना होता है। यूआई क्या, हमारी ऐप का जो इंटरफेस है, यूआई यूजर इंटरफेस जो है, उस पर इफेक्ट डालना होता है, ठीक है, तो वो विजिट ही कंसीडर, उसको विजिट ही कहते हैं। चेक करना होगा क्या है एक चीज। फ्लटर जो है ना, आपको एक फ्लटर फ्लटर बेसिकली ओपन सोर्स है। यानी ये फ्लटर में जो बना हुआ है ना, फ्लटर का कोड देख सकते हो आप, कि फ्लटर कोड कहाँ पड़ा हुआ है। मेरे को दिखाया था फ्लटर कोड कहाँ पड़ा हुआ है, कभी शौक हो तो देख सकते हो। ये फ्लटर का सोर्स कोड है। ये फ्लटर जिस कोड पे लिखा गया हुआ है, ये वो कोड है सारा, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो अपने लिए नहीं, ग्लोबली, ग्लोबली चेंज करा सकते हो इसको। तरीका होता है इसका भी, लेकिन ग्लोबली इसको चेंज करा सकते हो अपने तौर पे। अपने तौर पे नहीं, यानी एक ऐसी चीज हो कि सबको मसला आ रहा है। विंडो ओपन सोर्स नहीं है, विंडो ओपन सोर्स नहीं है, विंडो का कोड आपके पास नहीं है। लिनक्स ओपन सोर्स है, लिनक्स ओपन सोर्स है। इसे फिल्टर भी ओपन सोर्स है, इसे कोड विजिबल कर सकते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी कोड लिखा हुआ है ना, कोई ऐसी क्लास है जो फ्लटर में खुद दी हुई है, उसका कोड देख सकते हो। मैं मटीरियल ऐप पे कोड देखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस सिंगल टैप पे क्लिक, मुझे उसके फाइल के उस विजेट के सोर्स कोड के ऊपर ले आएगा। ठीक है, ये पूरी मटीरियल ऐप का कोड लिखा हुआ है। मैं सेंटर कोड देखना चाहता हूँ, सेंटर विजेट का, उस सेंटर के कोड में मुझे ले जाएगा, ये सेंटर का सारा कोड ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं टैक्स का कोड देखना चाहता हूँ, मैं टैक्स पे क्लिक करूंगा तो टैक्स का सारा कोड देख सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। मैं मटीरियल के अंदर आता हूँ। मटेरियल ऐप जो है वो चाइल्ड है स्टेटफुल विजेट का, स्टेटफुल विजेट क्लास है। स्टेटफुल विजेट किसका चाइल्ड है, वो है विजेट का, ठीक है। यानी जो क्लास विजेट से एक्सटेंड हो रही है वो विजेट है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे आती है स्टेटलेस के लिए भी। स्टेटलेस विजेट एक विजेट है, और उसका चाइल्ड ये इसका पेरेंट क्या है, पेरेंट्स का विजेट है, ठीक है। यानी कोई भी यूआई एलिमेंट वो विजेट भी हमारा विजेट है। अभी तक बात क्लियर है? अभी तक तो कोई इशू नहीं है, आगे मूव करूँ? अभी तक कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। बैकएंड, बैकएंड फ्लटर के केस में अ, आप चाहते हो कि अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने सिर्फ ऐप का यूआई बनाना है, आपने यूआई को इंटरेक्टिव भी बनाना है, टैप करने पे कुछ हो भी, कोई चीज़ चेंज भी हो, कोई फॉर्म पे फिल करूँ मैं, कोई पेज भी ऐसा हो, वो सारा काम जो है वो बैकएंड पे होता है। वो सारा जो चीज़ काम करते हैं ना, वो फ्लटर का बैकएंड होता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट को एक खास टाइम के बाद ना, इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, मैं कर सकता हूँ। वो जो लॉजिक लिखूंगा वो बैकएंड में आएगी, वो बैकएंड कंसीडर होगी, ठीक है। एक और कंसीडर, ये ओवरव्यू है इसका। आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ पे हम नेटवर्क कॉल्स करेंगे, ठीक है। बेसिकली वो नेटवर्क कॉल्स को ना बैकएंड कंसीडर किया जाता है। वैसे पर्सनली मुझे समझ नहीं आती कि फ्लटर में बैकएंड फ्रंटएंड क्या होता है। फ्लटर पूरी एक चीज़ है। तो बास कंपनीज स्पेशली फ्लटर का सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर हायर करती हैं और सिर्फ बैक एंड डेवलपर हायर करती हैं। अलग अलग बात में समझ नहीं आती कि मकसद क्या है इस चीज़ का, क्योंकि फ्लटर पूरा एक फ्रेमवर्क है। एक बंदा जो सीख रहा है वो पूरा फ्लटर ही सीखेगा ना, वो इतनी होगा सिर्फ यूआई सीखेगा, उसने पीछे लॉजिक बनाने सीखनी, पीछे वाले काम पे करेगा वो, लेकिन वो दोनों चीज़ को सेपरेट हायर करते हैं। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, दोनों कर सकते हैं। ये हो सकता है कि बैकएंड, जो कि बैकएंड सर्वर पे कोड लिखा गया हुआ है, वो एक सेपरेट लैंग्वेज में लिखा जाता है। वो ये नहीं हो सकता, वो पॉसिबल होता भी है, बाज होते भी हैं, बाज नहीं भी होते। मैं नहीं हूँ, मेरे से नहीं लिखा जाता सर्वर साइड कोड,
तो वो करेंगे, वो बैकएंड कंसीडर होगा। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे वो चीज़ नहीं आती। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है? आगे मूव करूँ? अच्छा, अब फ्लटर में ना दो तरह के विजेट्स होते हैं। मैं बताया कि विजेट्स हैं, हर चीज़ विजेट है। और विजेट क्या होता है? कोई कोई भी यूआई एलिमेंट, ठीक है, वो विजेट है। अब विजेट दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टेटलेस, स्टेटलेस, और एक होता है स्टेटफुल। दो तरह के विजेट्स होते हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल। अगर आपको आइडिया हो कि पहले टाइम पे ना, जब इंटरनेट नया नया आया था, तो एक चीज़ आई थी, जो वेबसाइट बनाई शुरू हुई थी, वेबसाइट स्टैटिक होती थी। यानी इसमें कोई डाटा चेंज नहीं हो सकता, कोई डाटा रिमूव नहीं हो सकता, एक बार बन गई है वही विजिबल होती रहेगी। ठीक है। वो होता है स्टैटिक पेजेस, स्टैटिक पेजेस होते हैं। ठीक है। स्टेटलेस पेज वही समझ लो कि स्टैटिक पेज है एक, इसमें कोई इंटरेक्टिविटी नहीं है। ठीक है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते रन टाइम के ऊपर। ये स्टैटिक पेज की तरह के होता है। फर्ज करो कि अभी ये पेज जो है ना, ये पेज ऐप पर शो हो रहा है, ये एक स्टैटिक पेज है, इसमें कोई इंटरेक्टिविटी नहीं है। मैं कोई बटन टैप करके कुछ चेंज नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये स्टेटलेस विजेट है। ठीक है। अब फर्ज करो, आपने अक्सर देखा होगा कि ऐप जब स्टार्ट हो, कोई ऐप स्टार्ट होती है ना, सबसे पहले ऐप का लोगो आता है। लोगो आता है, फिर आगे आपकी ऐप के होम पेज पे मूव करता है। वो जो लोगो आता है ना, उसको कहते हैं स्प्लैश स्क्रीन। स्पेशल सीन होती है, उसके कहते हैं स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन में एक सिंपल लोगो आता है, उसमें कोई इंटरेक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है। वो आप स्टेटलेस विजेट कंसीडर कर सकते हैं, एक स्टैटिक पेज। ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? डायनामिक पेज। ठीक है। वो डायनामिक पेज जो है वो स्टेटफुल विजेट है। ठीक है, यहाँ तक बात। स्टेटलेस विजेट क्या होगा? एक स्टैटिक पेज। स्टेटफुल विजेट क्या होगा? एक डायनामिक पेज। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा। अच्छा, आगे मूव करते हैं। एक आदत बना लो। फ्लटर में क्या करना है आपने जब भी काम करना है ना, एक तरीका तो ये है, मैं लिखूँ यहाँ पे रिटर्न मटेरियल ऐप के अंदर ही मैं होम दे दूँ। होम में सेंटर दे दिया। सेंटर के चाइल्ड के अंदर मैंने टेक्स्ट दे दिया। टेक्स्ट दे दिया और टेक्स्ट में मैंने कुछ भी डाटा दे दिया। अब आप खुद देख के बताओ कि कौन सा कोड साफ लग रहा है। ये वाला कोड साफ है या ये वाला कोड साफ है? रीडेबल कौन सा कोड है? हाँ जी। साफ वाला कोड कौन सा लग रहा है? अब फर्ज करो यहाँ तो मैंने सिर्फ तीन वेट्स लिखे हैं, एक, दो और तीन। या 50 फिजिट्स हो, 50 फिजिट को अगर एक लाइन में कर दें तो कितना एक गंदे सी चीज लगेगी। ठीक है। तो एक आदत बना लो, जब भी एक विजिट खत्म होगा ना, आपने वहां कॉमा लगाना है। ठीक है। एक विजिट खत्म हो रहा है यहाँ पे, मैं कॉमा लगा दिया। एक सेंटर खत्म हो रहा है यहाँ पे, यहाँ कॉमा लगा दिया। टेक्स्ट में देने की जरूरत नहीं है कि टेक्स्ट वो है सिंगल, यहाँ कॉमा लगा दी मैंने। अब मैं करूंगा, एक शॉर्ट की है कंट्रोल आल्ट एल, मेरे कोड को फॉर्मेट कर देगा। ठीक है। तो एक आदत बना लो कि जब भी एक पैरामीटर खत्म हो ना, एक पैरामीटर खत्म हो, तो वहां पे कॉमा लगा दो और कंट्रोल आल्ट एल टाइप कर दो, आपका कोड फॉर्मेट हो जाएगा सारा। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एल, CTRL प्लस आल्ट एल, आपका कोड पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है। और अगर किसी वजह से फॉर्मेट नहीं हो रहा, या कोई ऐसा आईडी यूज कर रहे हैं जहाँ पे एक शॉर्ट की नहीं है, कोई और शॉर्ट की है, या आपको उसका नहीं पता आपका, तो क्या करना है आपने? जब भी आपने करना है ना, एक तो ये टैब से स्टार्ट करना है। एक टैब देना है, रिटर्न मटेरियल ऐप। मटेरियल, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आओ और एक एंटर।
आप वीएस कोड पे काम कर लो या एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम कर लो, दोनों केसेस के अंदर वो यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट लाइन देगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा, जो बैकएंड नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगी। अगर स्पेस नहीं है, एक टैब दे दो। अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी में मैंने देना है सेंटर। ठीक है, एक एंटर करो, वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर बैकएंड नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगी। टैब नहीं है, एक टैब दे दो। उसका चाइल्ड आ गया, चाइल्ड के अंदर कुछ भी पड़ा हुआ है, मैं अभी विकेट बनाता हूँ मैं, कुछ भी पड़ा हुआ है, एंटर करो, वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा। एक टैब दो और फिर आगे मूव, अगर टैब नहीं दिया हुआ तो, और फिर आगे मूव करो। ठीक है, इस तरह से आपने कोड को साफ रखना है। कोड गंदा हो तो वो पढ़ने में भी आसानी होता है। दूसरा, जब बाद में खुद काम करोगे तो आपके लिए मसला होगा। ठीक है, एक और चीज आ जाती है, कोड में कमेंट लाजमी करो। कोई काम कर रहे हो, कि पीस ऑफ कोड लिखा है आपने जो एक खास काम परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर कमेंट लिख दो कि ये खास पीस ऑफ कोड जो है ये काम कर रहा है। ठीक है, आप खुद विजिबल करना चाहते, सिंपल रखना चाहते हो तो डबल स्लैश, दिस इज माय ऐप। आप खुद विजिबल करना चाहते हो, ट्रिपल स्लैश, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, दिस इज माय ऐप। ठीक है, जिस तरह से आप करना चाहो, तो ये कि कोड साफ रखो, कोड पढ़ने में भी आसान होगा, बाद में काम करोगे आप लोग तो आप लोगों के लिए काम करना आसान होगा। ठीक है ये बात। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। यहाँ तो कोई क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों का? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, बताऊंगा बाद में इसका, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब मैं करता हूँ। एक तो ये था कि मैंने एक ऐप बनाई है, ऐप टेक्स्ट शो हो रहा है, लेकिन ये कोई खूबसूरत चीज़ नहीं है। एक सिंपल टेक्स्ट आ रहा है, आपने ऐप देखी होंगी, ऐप बड़ी बड़ी खूबसूरत ऐप होती हैं। ठीक है, हम भी बनाना चाहते हैं, हम भी कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है, फ्लटर में क्या होता है, फ्लटर में जो एक पेज होता है ना, एक सिंगल पेज होता है, उसे कहते हैं स्कैफोल्ड। ठीक है, स्कैफोल्ड, उस क्लास का नाम स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, एक सिंगल पेज जो है उसको हम कहते हैं स्कैफोल्ड, यानी उसका वो क्लास है जो कि कंसीडर होती है एक सिंगल पेज। ठीक है, अच्छा, अब मैं करूँगा, मटेरियल ऐप तो ऐड करना मेरे लाजमी है, कि मटेरियल ऐप जो है वो मेरी ऐप है जो रन होगी। ठीक है, और स्कैफोल्ड उस ऐप का एक पेज है, इस तरह मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ एक पेज ऐड करूँ, मटेरियल ऐप, एंटर। आगे इसके एक तो वो जो बैनर आ रहा था, बैनर रिमूव करने के लिए इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, डिबग शो चेक मोड बैनर, इसको फॉल्स कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं कर देता हूँ होम के अंदर, मैं विजिट लिखता हूँ, विजिट का नाम है स्कैफोल्ड। ये विजिट है, यूआई एलिमेंट है, विजिट है। स्कैफोल्ड से क्या होगा अभी देखना जरा। मेरे पास जो ऐप वायर है वो वायर थोड़ी लूज है, तो बार बार तार ली जा रही है, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा है। वरना अगर तार सही है तो मसला कोई नहीं होगा। सी टाइम, कनेक्शन आपके पास? ये वाइट स्क्रीन जो आती है, इसकी मैंने नहीं बनाई। ये एंड्रॉयड सिस्टम, एंड्रॉयड
12 के बाद, R1 and 12 के बाद ये स्क्रीन खुद देता है, जो आपके ऐप का लोगो होता है ना, वो स्क्रीन खुद ही बना के ना वहाँ सेंटर में लोगो आ जाता है स्क्रीन में बनाई। अच्छा, अभी ब्लैंक पेज आ रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि मटेरियल ऐप बनाई, मैं कोई होम के अंदर कुछ नहीं दिया। अब मैं होम के अंदर टेक्स्ट देने की वजह मैं यहाँ पे स्कैफोल्ड दे देता हूँ। सेव करूंगा, सेव करने से क्या होगा, एक वाइट पेज आ जाएगा। ठीक है, वाइट पेज का क्या मतलब है कि एक सिंगल मेरा पेज बन गया है, जो कि ऐप का एक सिंगल पेज होगा। ठीक है, जैसे वेबसाइट में पेजेस होते हैं ना, उसके पेजेस होते हैं, इसलिए ऐप में पेजेस होते हैं, और पेज के बीच आपस में मूव करते हैं। ठीक है, स्कैफोल्ड एक पेज बन गया। अब स्कैफोल्ड जो है एक बड़ा पावरफुल टूल है, बड़ा पावरफुल विजेट है। इसका फायदा क्या होगा, पहले जो टेक्स्ट जो हो रहा था ना, रेड कलर का टेक्स्ट था, और दो अंडरलाइन आ रही थी। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली किसी रियल ऐप में आपने कभी नहीं देखा होगा इस तरह का, कि इस तरह गंदा सा टेक्स्ट लिखा हो। स्कैफोल्ड करता है, स्कैफोल्ड की कुछ अपनी स्टाइलिंग है। ठीक है, वो उसने कुछ स्टाइल डिफाइन किए हुए हैं, जो कि अपने विजेट्स को ना खुद दे देता है। अब मटेरियल ऐप में होम था, स्कैफोल्ड में बॉडी है। ठीक है, अपने मेरे जो पेज है उस पेज की बॉडी के अंदर क्या आना है, बॉडी के अंदर मैं दे देता टेक्स्ट, सेम टेक्स्ट देता हूँ, और उसको मैं डाटा दे देता हूँ, या पहले सेंटर देता हूँ ताकि सेंटर में आए, और इसके चाइल्ड के अंदर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट देखो, और जो पहले टेक्स्ट है बड़ा फर्क है। ठीक है, अब टेक्स्ट का एक खास साइज भी है, एक खास कलर भी है, और एक खास फॉन्ट स्टाइल भी है उसका। ठीक है, स्कैफोल्ड का ये फायदा है। इसके अलावा स्कैफोल्ड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एक पेज में आ सकती हैं। मसलन कभी आप अपनी मोबाइल में प्ले स्टोर की ऐप देखो, प्ले स्टोर की जो ऐप होती है ऊपर स्टॉप पे एक बार आ रही होती है। ठीक है, जहां से आप बैक बैक में मूव कर सकते हैं, आगे सर्च की ऑप्शन भी आती है। ठीक है, उसे कहते हैं ऐप बार, वो स्कैफोल्ड देता है। व्हाट्सएप में देखो, व्हाट्सएप में अब जो नया व्हाट्सएप का वर्जन आया है, उसके नीचे नीचे एक बार आ रही होती है, जिसमें चार आइकन्स बने होते हैं, वो स्कैफोल्ड में आता है। वो स्कैफोल्ड हमें एक प्रॉपर्टी देता है जहाँ वो बना सकते हैं। इस तरह कई एलिमेंट्स जो आप जो सोच सकते हैं ना एक पेज के अंदर, वो स्कैफोल्ड में देता है। ठीक है, अभी बेस होता है टेक्स्ट का, इस तरह ये आ गया, ये भी आ गया। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज देते हैं, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी इसके अंदर। एक तो बॉडी है, बॉडी जो हमारा पूरा पेज है वो बॉडी। ऐप बार के बारे में बताया मैंने आपको, जो टॉप पे एक बार शो हो रही होती है ना, जहाँ पे नेविगेशन का वो भी होता है, बैक का बटन भी होता है, सर्च का आइकन भी होता है, एक वो मेन्यू भी होता है, रिसेंट बार वाला। वो जो बार होता है ना पूरा, उसे कहते हैं ऐप बार। फ्लटर के अंदर उसको ऐप बार कहते हैं। बार इसके अंदर आता है। स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर क्या होगा। ठीक है, बॉटम नेविगेशन बार जैसे बताया कि नीचे वो नीचे व्हाट्सएप के चार आइकन्स आ रहे हैं। ठीक है, उसे कहता है बॉटम नेविगेशन बार। ठीक है, वो स्कैफोल्ड के अंदर आता है। इस तरह कई सारे विजेट्स हैं जो कि यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है। अब मैं एक कन्वेंशन बताता हूँ आप लोगों को काम करने की। आमतौर पर स्कैफोल्ड हम लिखते नहीं हैं यहाँ पे हम लोग। जो स्कैफोल्ड है ना, वो यहाँ पे नहीं लिखते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक सेपरेट क्लास बनाते हैं। ठीक है, यानी जितने पेजेस होंगे उतनी में क्लासेस होंगी। आपकी ऐप में 10 पेजेस हैं, 10 मिनिमम 10 क्लास तो होंगी। क्योंकि आप कोशिश करते हो कि एक पेज जो है ना, वो जो एक है क्लास जो है, या वो सेपरेट रहे। ठीक है, एक पेज जो है वो सेपरेट हो, क्योंकि एक हर पेज का एक सेपरेट लेआउट होगा, सेपरेट यूआई होगा, सेपरेट फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है, तो हम सबको सेपरेट रखना चाहते हैं। ठीक है, सेपरेट रखने का तरीका क्या है, मैं क्लास बना लेता हूँ एक। अब मैं क्लास का नाम दे देता हूँ काउंटर पेज। काउंटर पेज क्लास का नाम था आज मैंने। और मैं सेम काम करूंगा जो मैंने यहाँ पे किया, क्लास बनाऊंगा, वो एक्सटेंड करेगा स्टेटलेस विजेट को, और आगे मेरा काम होगा जो मैं काम करना चाहता हूँ। अब स्टेटलेस विजेट बनाने की शॉर्ट की बताता हूँ मैं आपको एक। मैं लिखता हूँ ST लेस, ये उसने शॉर्ट की दे दी मुझे, एंटर करूंगा, पूरा 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 कोड लिख के दे देगा उसका। जहाँ पे कर्सर आ रहा है वहाँ जो लिखूंगा वो मेरे क्लास का नाम हो जाएगा। ठीक है, क्या किया है, ST लेस, इसके बाद करो एक कंट्रोल प्लस स्पेस, नहीं सॉरी, ये आ जाएगा इस तरह से,
ये आ जाएगा, एंटर करोगे तो वो आपका पूरा ये ड्रॉ कर देगा, पूरा जो चीज़ है वो ड्रॉ कर देगा। ठीक है, मेरी काउंटर ऐप बन गई। ऐप पेज, ये क्लास बना ली। मैं करना क्या चाहता हूँ, जो मैंने एक पेज बनाया है ना अपनी ऐप का, वो पेज में सेपरेट रखना चाहता हूँ। ठीक है, वो मटेरियल लैब से, क्योंकि मटेरियल लैब में सिर्फ ये नहीं होता कि होम आए, इसे और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं सबको सेपरेट करना चाहता हूँ, अपने पेज को सेपरेट रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सेम वही चीज़ है जो ऊपर था, एक फंक्शन ओवरराइड हो रहा है, उसका नाम है बिल्ड। बिल्ड के अंदर मैं एक स्कैफोल्ड रिटर्न करता हूँ। स्कैफोल्ड क्या है, वो एक पेज है। अभी का फर्क नहीं पड़ेगा कि वो मैंने पहले ड्रॉ किया होता, कंट्रोल सेव करूंगा तो वो उसमें से टेक्स्ट रिमूव कर देगा, कुछ नहीं करेगा। अब मैं ये करना चाहता हूँ, आपको मैंने दिखाया था शुरू में काउंटर ऐप बनी होती है, टैप करने पे काउंट चेंज होता है, वो ऐप को रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। सबसे पहले आया था हमारे पास टॉप पे एक बार आया था, उसका नाम है ऐप बार। एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर ऐप बार के नाम से। ऐप बार एक खुद क्लास भी है, ऐप और बार, ऐप बार। इससे क्या होगा, टॉप पे हमारी एक बार आ जाएगी। ठीक है, ये बात। स्कैफोल्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है ऐप बार। वो रिसीव करता है एक विजिट, उसका नाम है ऐप बार। ठीक है, और उस ऐप बार के अंदर मैं आगे कुछ टेक्स्ट भी दे सकता हूँ, आइकन भी दे सकता हूँ, जो मेरी जरूरत है। मैं टेक्स्ट देना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट के लिए इसमें एक प्रॉपर्टी होती है टाइटल। ठीक है, जो ऐप बार है उसका टाइटल क्या होगा, टाइटल में क्या होगा, टाइटल में कुछ भी दे सकता हूँ, कोई विजिट दे सकता हूँ। मैं अभी क्या देना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट देना चाहता हूँ। टेक्स्ट में क्या आएगा, काउंटर ऐप। सेव करूंगा मैं, तो यहाँ पे लिखा जाए काउंटर ऐप, जो ऐप बार का टाइटल है। ठीक है, एक चीज होगी। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि इस जगह के ऊपर ना एक आइकन आए, इस जगह के, इस पॉइंट के ऊपर। आपने अक्सर देखा होगा, अब कम ऐप्स में आते, पहले ऐप्स में काफी होता था कि इस पॉइंट पे ना एक बटन होता था, एक सर्कल बटन होता था। ठीक है, तो टैप करने पे एक मेन्यू ओपन होता था, या कुछ भी ऐड करने के लिए, या कुछ भी ऐसी चीज आती थी। क्यों नहीं? क्या बता रहा था मैं? हाँ, यहाँ पे एक बटन आता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा। इसकी मिसाल दो मैं, अपने, हाँ व्हाट्सएप पे आ रहा होता है, व्हाट्सएप में भी आ रहा होता है, व्हाट्सएप में नीचे का आइकन आ रहा होता है पहले। अब पता नहीं है कि पहले 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 में था, वहां पे आता था, टैप करने पे वो चैट ओपन कर देता था। वो जो बटन इस पॉइंट का बटन आता है ना, उसे कहते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। उस फंक्शन का, उस बटन का नाम है फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है, उसको मैं मैनुअली यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, अपनी अलाइनमेंट वगैरह करके यहाँ पे खुद भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन स्कैफोल्ड जो है वो हमारा काम आसान करता है। स्कैफोल्ड ने खुद एक प्रॉपर्टी दी हुई है, उसका नाम है फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर क्या आता है, विजिट, कोई विजिट आ सकता है। मैं यहाँ टेक्स्ट भी दे सकता हूँ, और वो टेक्स्ट की लोकेशन क्या होगी, उस टेक्स्ट की लोकेशन क्या होगी, ये वाला पॉइंट। ठीक है, या मैं कुछ भी दे सकता हूँ। देखिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने यहाँ पे एक बटन बटन देना है जिसका नाम है फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन, एक क्लास का नाम है फ्लोटिंग एक्शन बटन। यहाँ पे अपना वो आइकन दे दूंगा, फिर चाइल्ड दूंगा। चाइल्ड के अंदर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, अभी मैं कुछ नहीं दे रहा। एक प्रॉपर्टी इसमें लास्ट में आपको बताया था, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं और नेम्ड होते हैं। जो रिक्वायर्ड पैरामीटर होंगे उनका आप नहीं देंगे तो वो एरर देंगे। अब मुझे एक एरर दे रहा है कि द नेम पैरामीटर ऑन प्रेस इज रिक्वायर्ड।
आपने एक रिक्वायर्ड है लेकिन आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, तो इसको इम्प्लीमेंट करो। उस पैरामीटर का नाम है ऑन प्रेस्ट। काम के काम बाद में बताऊंगा, अभी काम की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे जब बटन बटन से बारे में पढ़ेंगे तो फिर तब बताऊंगा इसके बाद। अभी इससे मुझे यहाँ में कोड लेती है। अब यहाँ पे वो बटन बना आ गया। ठीक है, इसको टैप करने पे मैं कुछ भी अपनी प्रोफाइल परफॉर्म कर सकता हूँ। जो हमारे केस में था, जो लास्ट जो काउंटर ऐप थी, उसमें क्या होता है, टैप करने पे यहाँ पे सेंटर में टेक्स्ट आ रहा होता है। मैंने बताया कि स्कैफोल्ड होता है ना, स्कैफोल्ड में उसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, पूरा एक पेज है एक। ठीक है, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज हैं। उसमें प्रॉपर्टी है फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन की जो चीज़ दोगे ना, वो इस पॉइंट के ऊपर आएगी। अगर पॉइंट पोजीशन डिफाइन नहीं की हुई, अगर डिफाइन नहीं की हुई, तो वो इस पॉइंट के ऊपर आएगा, जो भी मैं चीज़ दूंगा। मैं क्या देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक बटन देना चाहता हूँ जो कि सर्कल है, और वो टैप करता हूँ मैं, क्योंकि शुरू में जो आता है काउंटर ऐप के अंदर, वो वाला बटन देना चाहता हूँ। उस बटन का नाम क्या है? उस बटन का नाम है फ्लोटिंग एक्शन बटन। उस फंक्शन का नाम, उस जो विजिट है उसका नाम फ्लोटिंग एक्शन बटन। उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये रिक्वायर्ड है। मैंने बताया था कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि नेम्ड होते हैं, और वो रिक्वायर्ड होते हैं, उनको देना लाजमी होता है। तो ये मुझे उसी का दे रहा है कि एक पैरामीटर है ऑन प्रेस्ट के नाम से। ठीक है, ये रिक्वायर्ड भी है और नेम्ड है, उसको डिफाइन करो। तो मैं यहाँ पे ऑन प्रेस्ट दे देता हूँ। ऑन प्रेस्ट में फिलहाल मैं इसको एम्प्टी दे रहा हूँ। इसके बारे में बात बताऊंगा क्या चीज़ होती है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई मसला अभी तक? क्लियर है? अच्छा, बाकी जो पेज बनाने का काम है वो हम कल करेंगे। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। कोड लिखने का एक स्टाइल है। वो क्या स्टाइल है? एक नोटेशन है, उसे कहते हैं कैमल नोटेशन। कैमल नोटेशन। कैमल नोटेशन क्या होता है? आप मुख्तलिफ लैंग्वेज में काम करेंगे ना, मुख्तलिफ लैंग्वेज में मुख्तलिफ तरीके होंगे। एक वेरिएबल डिफाइन करने के, क्लास का नाम डिफाइन करने के मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके होंगे। ठीक है, डार्ट में क्या है, डार्ट फॉलो करता है कैमल नोटेशन। कैमल नोटेशन के अंदर क्या होता है? अब फर्ज करो मेरा एक है क्लास है, उसका नाम है माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, एक तरीका तो ये लिख दो, माई फर्स्ट ऐप। पढ़ना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग का फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पता चलता है इससे। ठीक है, एक तरीका ये है कि मैं इसके नाम में डैश डैश का सपोर्ट नहीं करता, अंडरस्कोर दे दूं। अंडरस्कोर दे दूं, ये भी एक तरीका है। ठीक है, लेकिन जो डार्ट फॉलो करता है ना, डार्ट फॉलो करता है कैमल नोटेशन। कैमल नोटेशन के अंदर क्या आता है? जो पहला वर्ड है ना, पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। जो दूसरा वर्ड है, दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। और तीसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। ठीक है, ये जो तरीका है ये है सिर्फ क्लासेस के लिए। और क्लासेस, जब भी क्लास का नाम डिफाइन करोगे ना, अगर आपकी क्लास का नाम जो है वो एक से ज्यादा वर्ड को डिपेंड से बना हुआ है, एक वर्ड भी है तो उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, अगर मल्टीपल वर्ड से बना हुआ है तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, क्लास के केस के अंदर। ठीक है, फंक्शन और वेरिएबल्स रह गए। फंक्शन और वेरिएबल के अंदर क्या होगा? फर्ज करो मेरे फंक्शन का नाम है माई ग्रेट फंक्शन। इसमें क्या होगा, माई का एम स्मॉल रहेगा, जो पहला वर्ड है ना, जो पहला वर्ड है सिर्फ उसका वो पूरा स्मॉल में रहेगा। सेकंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, थर्ड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। क्लासेस और वेरिएबल्स के केस में ये चीज, सॉरी वेरिएबल्स और फंक्शंस के नेम में ये चीज आएगी। ठीक है, बात समझ आएगी नोटेशन की क्या होता है? सिंपल एक लिखने का तरीका है। ना फॉलो करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्लटर ये फॉलो करता है। जो डार्ट लैंग्वेज है फ्लटर जो है ना वो फॉलो करता है। तो ये कि इसको सीखोगे, काम करोगे, इससे एक तो कोड साफ हो जाएगा आपका। दूसरा, फिल्टर को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ खुद यहाँ नोट करो जरा। मटेरियल ऐप का एम कैपिटल है, ऐप का ए कैपिटल है, क्लास का नाम है। स्टेटस विजेट का एस कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है, क्लास का नाम है। अब ये जो पैरामीटर है, ये वेरिएबल है बेसिकली। ठीक है, क्या क्या पैरामीटर है? डीबग शो चेक मोड बैनर। डीबग का डी स्मॉल है, शो का एस कैपिटल है, सी कैपिटल है, एम कैपिटल है और बी कैपिटल है।
यानी फ्लटर जो है वो खुद इस चीज़ को फॉलो करता है। तो आपके पास अक्सर मसला मसला आएगा कि आप एक पैरामीटर ढूंढ रहे हो, एक क्लास ढूंढ रहे हो, वो आपको मिल नहीं रही। वो क्या फ़र्क होगा? वो इन अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क होगा सर। लेफ्ट अल्फ़ाबेट जो कैपिटल कैपिटल और स्मॉल है, सिर्फ इनका फ़र्क होगा। ठीक है। तो जब भी कोई फंक्शन ढूंढो या कोई फंक्शन टाइप करो, तो इस चीज़ को फॉलो करो। क्लास का नाम का पहला लेटर कैपिटल, यानी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। ठीक है। और फंक्शन के केस के अंदर पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सारे वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल। ठीक है बात? समझ आ गई यहाँ तक? कोई क्वेश्चन अभी तक? क्या मतलब? फर्स्ट टाइम से नेट चाहिए होता है। फर्स्ट टाइम पे जो आपकी एपीए होती है ना, जो एपीए वर्जन होता है आपकी डिवाइस का, वो डाउनलोड होता है फर्स्ट टाइम पे, फिर नेक्स्ट टाइम जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैक्सिमम ये होगा कि आपको जब ऐप रन कर रहे हो ना, तब तो नेट चाहिए होगा, शायद चाहिए जरूरत पड़े, लेकिन बाद में आपको नेट की जरूरत ना भी तो मसला कोई। क्या मतलब? ये मेरे मोबाइल में ऐप बनी हुई है। ये मेरी ऐप बनी हुई है जो मैंने अभी बनाई है। वो मैंने सेव किया था, तो वो जब ऐप बंद कर देता है ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती। मैं दोबारा करता हूँ रन, और फिर ऐप क्लिक करता हूँ, तो वो रिफ्लेक्ट होगी मेरी चीज़। यानी ये ऐप इंस्टॉल हो रही है, जो ऐप बना रहा हूँ मैं, रन कर रहा हूँ, वो इंस्टॉल हो रही है और रन हो रही है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसको आपको सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। और सर कोई क्वेश्चन? चलिए, एक बार अगर सिस्टम है तो एक बार ट्राई कर लें, ताकि आगे कोई मसला अभी आता है तो फिर देख लें, घर जगह ट्राई कीजिएगा। ठीक है। अभी कोई मसला आता है, एक बार चेक कर लें तो फिर मेरे से पूछ लें। अभी आप लोगों को क्लासेस का नाम याद करने पड़ेंगे, जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपको याद हो जाएगी। तो आपके फिंगर टिप्स पे चीज़ आ जाएगी, खुद ही याद हो जाएगी चीज़।